Hello students, in this video we will read 6th chapter of Honeysuckle book. Chapter name is Who I Am. In this lesson we will read about diversity. It tells that everyone has something special in him or her. Everyone is unique in their own way. There are 6 different people whose uniqueness has been shared in this lesson. So, this lesson tells us that all the people in this world are different. People across the world have different likes and dislikes. They have unique features and qualities, and these have been described through various examples in the chapter. The character in the lesson are as follow: Radha, Nasir, Rohit, and Sarabjit, Dolma, Peter. We will read about these characters in this video. So बच्चों, ये जो लेसन है, ये पाठ हमें बताता है कि इस दुनिया में जो लोग हैं वो सारे लोग क्या होते हैं, डिफरेंट के होते हैं। उनकी पसंद नापसंद अलग अलग होती है। सब में क्या होती है, कुछ क्वालिटीज़ यूनिक होती हैं, किसी में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं और किसी में क्या होती हैं, यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं। और ये जो क्वालिटीज़ होती हैं वही क्वालिटीज़ इस लेसन में अलग अलग एग्जाम्पल से क्या करा गया है, डिस्क्राइब किया गया है, जो कि हमने अभी नाम भी लिए हैं कि राधा है, नासिर है, रोहित है, पीटर है ना। तो इसमें क्या है, ये 6 करैक्टर हैं। इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा सबसे बड़ा मोटिव, या हमें इस चैप्टर के माध्यम से ये बताया जाता है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं उनकी पसंद नापसंद अलग अलग होती है। कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, और किसी के अंदर बहुत ज़्यादा गुण होते हैं और किसी के अंदर कम गुण होते हैं। समझ आ गया? एवरीवन इज़ यूनिक। Here different people have shared their unique experience and feelings. Start the chapter. Radha. My favorite activity is climbing trees just outside our house. There is a mango tree which I love to go up. Its branches spread out so it is simple to climb up the tree and I can sit comfortably. In the fork of 2 branches, my mother tells me it is not sensible for girls to climb trees. But one afternoon, she climbed up too, and both of us sat there talking and eating raw mangoes. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. So, Radha, she is an adventurous girl. She likes to climb on trees, and there was a mango tree outside her house. राधा जो है एक एडवेंचरस गर्ल है और उसे ट्रीज पर चढ़ना क्या है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और उनके घर के बाहर क्या है, एक आम का पेड़ है। Her mother tells her not to climb on trees. उसकी मम्मी उसे पेड़ों पर चढ़ने के लिए हमेशा मना करती है। But one day she also climbed with her daughter. Both of them sat there and had mangoes. क्योंकि वो क्या करती है, वो अपनी बच्ची को बताती हैं कि लड़कियों को पेड़ पर चढ़ना सेंसिबल नहीं है, ठीक नहीं है। पर एक दिन क्या होता है, वह पेड़ पर चढ़ी होती है, ठीक है, तो उसे देखकर उसकी बेटी भी क्या होती है, पेड़ पर चढ़ जाती है और दोनों वहाँ बैठकर आम खाती हैं। और जब वह राधा उस पेड़ की ऊंचाई पर चढ़ती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो वहाँ से गिर सकती है। ठीक है, समझ आ गया? नासिर का दूसरा कैरेक्टर है, When I grow up, I want to become a seed collector. नासिर जो है, he cares of her
his family a lot. He has a cotton field in his village. नासिर जो है वो अपने परिवार की क्या करता है, बहुत ज़्यादा केयर करता है और उसके गांव में क्या है, कॉटन का, कपास का क्या है, खेत है। इसलिए वो कहता है कि जब वो ग्रो अप होगा, ही वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर, वो बीजों का भंडार कलेक्ट करने वाला बनेगा। एंड वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो और कॉटन प्लांट्स। वो कहता है कि नासिर्स ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट, वो बताते हैं कि हिज फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेसिंग न्यू कॉटन सीड्स। वो कहते हैं कि उनके कपास के खेत हैं, कॉटन के खेत हैं, लेकिन उनके पिताजी हमेशा न्यू सीड्स खरीदने के लिए बाजार जाते हैं और उस पर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स एगो, Nasir's grandfather told him that once he had used to collect seeds from his own plants which could be used to grow up new plants next year. उसके दादाजी उसे कहते हैं कि बहुत साल पहले हम क्या करते थे, he could collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year. जो बीज उनके पास होते थे, ठीक है, जो वो सीड्स को कलेक्ट करते थे उन्हीं को दोबारा बो देते थे और नेक्स्ट ईयर क्या होते थे, वही बीज एक न्यू प्लांट बनकर आ जाते थे। इट मीन्स बच्चों क्या होता है कि पहले जो लोग खेती करते थे, जैसे मान लीजिए उन्होंने कोई बीज लगाया और उसका पेड़ उगा, ठीक है, अभी भी मोस्टली यही होता है। मान लीजिए किसी ने गेहूँ लगाए, आजकल गेहूं का सीज़न चल भी रहा है, ठीक है, क्योंकि आजकल क्या होगा, गेहूं लगाए जाएंगे और बच्चों वही गेहूं अप्रैल मई में जाके कटेंगे और जब गेहूं से अनाज आएगा तो फिर वही अनाज दोबारा से बीज में बोने का काम आ जाता था पहले, पर अब ऐसा नहीं होता। अब कैसा होता है, यदि आपने इस बार कोई बीज लगाया तो आप क्या करेंगे, मार्केट से नेक्स्ट ईयर के लिए न्यू बीज खरीद कर लाएंगे। बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कैसा होता था, जो बीज आपने लगा दिया उसका प्लांट नेक्स्ट ईयर आएगा और उसी प्लांट के फिर बीज दोबारा से लगा करके उससे भी नेक्स्ट ईयर क्या होगा, वही कंटिन्यू प्रोसेस में चलता था। लेकिन आज जो नासिर के ग्रैंडफादर हैं वो उसे बताते हैं कि वे पहले अपने ही पेड़ों के बीज इकट्ठा करते थे और अगले वर्ष उन्हीं को नए पौधे उगाने के लिए इस्तेमाल करते थे। पर अब क्या है, बट टुडे दैट डजंट वर्क्स, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। लेकिन अब उन्हें क्या करना पड़ता है, अब ये तरीका काम नहीं आता, इसलिए उन्हें बाजार से बीज खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। समझ आ गया आप लोगों को। इसलिए नासिर क्या सोचता है, नासिर कहता है कि आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो। वो नासिर ये जानना चाहता है कि वो ऐसा क्यों है, कि जब पहले भी तो ऐसे होता था, जो बीज आज लगाए जा रहे हैं वो पौधा बनेंगे और फिर उन्हीं बीजों को, उन्हीं पौधे के बीज को हम दोबारा से यूज़ में ला सकते थे। तो आज ऐसा नहीं होता, आज हमें क्या करते हैं, आज हम नया बीज खरीद कर लाते हैं। तो वो इस चीज़ को जानने के लिए क्या करता है, प्रयास करता है कि मैं जानूँगा, प्रिजर्व करूँगा, कि सीखूँगा, ठीक है, कि जैसे पहले होता था ऐसा अब क्यों नहीं होता, दैट वी कैन यूज़ देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। और वो क्या करेगा, वो ऐसे बीज का यूज़ करेगा कि उन्हें दोबारा प्रयोग कर सके, मतलब मार्केट से उसे लाने की ज़रूरत ना पड़े। समझ आ गया। तो जो नासिर है वो क्या बनना चाहता है बच्चों, वो बनना चाहता है आपका सीड कलेक्टर, क्योंकि जब वो सीड को कलेक्ट करेगा तो वो उनको बीज में यूज़ करेगा, फिर बीज बन के क्या प्लांट बनेंगे और फिर उन्हीं प्लांट्स का क्या होगा, फिर दोबारा से वो उन्हीं को यूज़ कर लेगा। वो ऐसा चाहता है, क्योंकि उसकी फैमिली क्या करती थी, पहले ऐसा ही करती थी। लेकिन आज की डेट में क्या है, आज की डेट में ऐसा नहीं होता। जो बीज वो लगाते हैं वो दोबारा अपनी खाने के लिए दोबारा बीज यूज़ नहीं करते, वो मार्केट से खरीद कर लाते हैं तब बीज लगाते हैं। ठीक है, समझ आ गया। थर्ड पॉइंट चलते हैं रोहित। इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। रोहित लाइक्स ट्रैवलिंग। रोहित को क्या है, घूमना बहुत पसंद है, इसलिए वो कहता है इफ़ ही कुड अफोर्ड ही वुड ट्रैवल द इंटायर वर्ल्ड। अगर उसके पास पैसा होता तो वो पूरी दुनिया में घूमता।
I want to see the mountain of New Zealand because they looked beautiful in a magazine picture. So he wants to see the mountains of New Zealand and sail down the Amazon river. समझ आ गया? वो क्या है? वो न्यूजीलैंड के पर्वत देखना चाहता है और अमेज़न की नदी में तैरना चाहता है क्योंकि उसने वो चीज़ें मैगज़ीन की पिक्चर्स में देखी हैं। ठीक है, समझ आ गया? I want to live on the beaches of Lakshadweep and dive down to see coral. I suppose I should go to the Konark Temple in Orissa or the old city in Beijing in China and the pyramids in Egypt too, but what I actually enjoy is seeing nature more than all buildings. तो वो कहता है कि he wants to see the beaches of Lakshadweep and the Konark Temple in Orissa. He wishes to visit China and Egypt and enjoying seeing nature more than all buildings. वह क्या करना चाहता है? वह लक्षद्वीप के समुद्र तट और उड़ीसा का कोणार्क मंदिर देखना चाहता है और वह चीन की जो बीजिंग उसकी राजधानी है वहाँ जाना चाहता है और इजिप्ट जो इज़राइल है इजिप्ट का क्या करना चाहता है? वो वहाँ पर पिरामिड्स देखना चाहता है और पुरानी इमारतों से ज़्यादा प्रकृति के नज़ारे लेना चाहता है। समझ आ गया? मतलब जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको उनको देखने से ज़्यादा वो नेचर के मज़े लेना चाहता है। तो दैट्स रोहित क्या है? रोहित ट्रैवलिंग करना चाहता है, उसको ट्रैवलिंग पसंद है। नासिर जो है वो अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, इसलिए वो क्या करता है? सीड कलेक्ट करना चाहता है जिससे नया बीज उसे ना खरीदना पड़े। राधा जो है वो एडवेंचरस गर्ल है क्योंकि वो क्या करती है? वो क्लाइंबिंग करना चाहती है। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट सरबजीत व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री is when people don't believe me when I am telling the truth. He wants to people to take him seriously. सरबजीत जो है वो चाहता है कि लोग उसे सीरियसली लें। क्यों? क्योंकि he becomes very angry when people do not believe him when he speaks the truth. वह सच बोलने पर मतलब ये कि वो कहता है कि ही बिकम्स वेरी एंग्री, वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाता है क्योंकि लोग उस पर यकीन नहीं करते जब वह सच कहता है। इसलिए क्या कहता है वो? कि लोग उसे क्या करें? सीरियस लें। एग्जाम्पल में वो कहता है इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट। वो एग्जाम्पल में हमें देकर समझाना चाहता है कि जब मैं सच बोलूँ तो मेरे पर लोगों को विश्वास करना चाहिए, उन्हें सीरियस लेना चाहिए। अब वो ऐसा नहीं करते तो मुझे बहुत जल्दी क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाता है। इसलिए उसने बताया एग्जाम्पल में कि हिज टीचर्स कुड नॉट बिलीव, उसके टीचर उस पर विश्वास नहीं करते। व्हेन ही सैड, जब वो कहता है कि ही कुड नॉट डू हिज वर्क, वो अपना काम नहीं कर सका क्योंकि हिज फ्रेंड्स टुक हिज बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न हिम, उसका जो दोस्त था वो किताब ले गया और वापस देना भूल गया। इसलिए वो कहता है कि लोग मेरी बातों को सुने जब मैं सच बोलता हूँ। सॉरी बच्चों। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और वो कहता है अपने पेरेंट्स को कि हिज पेरेंट्स कुड नॉट ट्रस्ट हिम, उसके पेरेंट्स उस पर विश्वास नहीं करते। व्हेन ही सैड, जब वो कहता है हिज लिटिल ब्रदर स्टार्टेड द फाइट, जब वो अपने पिताजी से पेरेंट्स से कहता है कि उसके छोटे भाई ने झगड़ा शुरू किया था, तो उसके जो पेरेंट्स है उस पर विश्वास नहीं करते, इसलिए वो क्या हो जाता है? बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी, और जब मैं अपने टीचर से रियली कहता हूँ कि आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, तो वो फिर दोबारा से एक एग्जाम्पल में बताता है कि हिज टीचर्स ऑल्सो डिड नॉट बिलीव हिम, उसके टीचर उस पर विश्वास नहीं करते। व्हेन ही सैड, जब वो कहता है ही स्टडीड, उसने पढ़ाई की, फॉर द टेस्ट, उसने टेस्ट के लिए पढ़ाई की, बट वो अच्छे मार्क्स, बट गॉट पुअर मार्क्स, वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया, बट उसके खराब अंक आए। मतलब टीचर क्या होते हैं? देखो पेरेंट्स भी क्या होता है, जब छोटा बच्चा झगड़ा करता है तो हम बड़ों को कहते हैं भाई तूने स्टार्ट किया होगा, तो वो कहता है कि जब मेरा छोटा भाई झगड़ा करता है
तो तब मैं अपने पेरेंट्स को सच बताता हूँ तो वो मेरे पे विश्वास नहीं करते। जब मैं टीचर्स को कहता हूँ कि मैंने टेस्ट के लिए अच्छी पढ़ाई करी थी पर मेरे खराब मार्क नंबर आए हैं, तो टीचर उस पर विश्वास नहीं करते, इसलिए जल्दी क्या हो जाता है, उसे गुस्सा आ जाता है। दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। वो मुझे ऐसे देखते हैं कि जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। They look on their faces really angers me. Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show that I am angry. तब वो कहता है कि they think he was telling lies, कि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, but he always tried not to look angry. ठीक है, वो कहता है कि जब वो मेरा फेस देखते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं गुस्सा आ रहा हूँ, लेकिन कुछ टाइम मैं ऐसा करता हूँ, आई हैव टू लुक डाउन, मुझे अपने जूतों की तरफ देखना पड़ता है, माई शूज़ एंड काउंट 10, और मैं 10 तक गिनता हूँ, सो दैट, ये दिखाने के लिए कि आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। ठीक है, मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं गुस्सा नहीं हुआ हूँ, लेकिन वो क्या होती हैं, वो चीज़ें शो हो जाती हैं। समझ आ रहा है बच्चों आप लोगों को? ये कैरेक्टर्स हैं जो रियली हैं और ऐसा होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है डोल्मा। व्हेन आई ग्रो अप I am going to be the Prime Minister of India. Dolma wants to be the Prime Minister of the country and serve the nation. डोल्मा की इच्छा है कि वो देश का प्रधान बनना, वह देश का प्रधान बनना चाहती है और देश को चलाना चाहती है। People always laugh when I say that. लोग हमेशा हंसते हैं जब वो ऐसा कहती है, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट, लेकिन मैं श्योर हूँ कि मैं ऐसा करूँगी। Everyone in my class asks me what to do when they have a problem. So she wants to make things better everyone. She wants to build good infrastructure like good hospitals. जब कोई उससे पूछता है कि उसकी जो क्लास के बच्चे हैं, जब कोई भी उससे पूछता है कि जब प्रॉब्लम आएगी तो तुम क्या करोगी, एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन अ स्कूल। और मेरे जो टीचर्स हैं, मेरे टीचर्स को मुझ पे क्या बहुत ज़्यादा विश्वास है। जब भी मैं कुछ ऐसा करती हूँ तो वो क्या होता है, मैं हमेशा चाहती क्या हूँ, आई वॉन्ट टू मेक अ थिंग बेटर एवरीवन। मैं चाहती हूँ कि सबके लिए क्या हो, चीज़ें आसान हो या बेहतर हो। I want to make things better for everyone. I want us to have good hospitals and roads and schools. मैं चाहती हूँ कि सबके लिए क्या हो, बहुत अच्छी सुविधाएं बनाई जाए। I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for disease and send a spaceship to Mars. वो चाहती है कि she wants to, we should have a good scientist, we can develop medicine to cure disease. Everyone in class approaches her for help and her teacher always trusts her. और वो चाहती है कि हमारे पास क्या अच्छे वैज्ञानिक हैं जो हमें बीमारियों से बचाने के लिए दवाएं क्या कर सकते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? और इस तरीके से वो चाहती है कि वो क्या बने, वो प्राइम मिनिस्टर बने कंट्री की, और वो जो चीज़ें हैं, थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, और वो सबके लिए क्या करे, चीज़ों को सबके लिए आसान बनाए और बेहतर बनाए। ठीक है, समझ आ गया? तो ये थी डोल्मा की इच्छा। अब पीटर क्या कहता है, पीटर, माई फेवरेट डे इज द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। तो पीटर वेट्स फॉर सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। पीटर जो है वो हमेशा क्या करता है, हर एक मंथ के सेकेंड संडे का वेट करता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑन दिस डे our whole family always goes to the cinema hall to see a film. उसके जो पेरेंट्स हैं, बिकॉज हिज फैमिली गोज टू द सिनेमा हॉल, पीटर जो है वो हर महीने के दूसरे संडे का इंतजार करता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो फैमिली है वो कहाँ जाती है, सिनेमा हॉल जाती है। My father gets the tickets in advance and all of us, my grandmother, my parents, my two brothers, and I take the bus there. All the family members enjoy a film together and his father buys them
पीनट। परिवार के जो होते हैं, मेरे परिवार में क्या होते हैं, मेरे पिताजी टिकट लाते हैं, ठीक है, मेरी ग्रैंडफादर होती है, मेरे ग्रैंड मदर होती है, मेरे पेरेंट्स होते हैं और मेरे 2 भाई होते हैं, और हम क्या करते हैं, बस के टिकट लेते हैं। इन द इंटरवल माई फादर buys us peanuts and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film। मेरे जो पिताजी हैं वो इंटरवल में क्या करते हैं, पीनट्स खरीद कर लाते हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं, फिल्म को इंजॉय करते हैं, देखते हैं। और आई लव टू सिट इन द डार्कनेस, और मुझे अंधेरे में बैठना, हॉल में बैठ कर खाने में और देखने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइस क्रीम, एवरी वन इज़ इन अ मूड, गुड मूड, एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली। वो कहता है कि दे ईट आइसक्रीम्स डे आफ्टर, फिर उसके बाद वो आइसक्रीम खाते हैं, दे फील लक्की टू हैव सच अ बॉन्डिंग, और वो अपने आप को क्या कहते हैं, वो ऐसा फील करते हैं, वो बताता है कि सबके सब बहुत अच्छे मूड में होते हैं। वी ऑल फील वेरी लक्की, हम बहुत अच्छा फील करते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, एक बहुत अच्छी फैमिली है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। तो दीज आर द 6 कैरेक्टर रिलेटेड द चैप्टर हु आई एम। और ऐसे ही इस तरीके से बच्चों आपके भी अपने कुछ गोल्स होंगे, आपके भी अपने कुछ एम होंगे कि आपको आगे जाकर ये बनना है, और इस तरीके से आपको क्या करना है, लोगों की हेल्प करनी है, सेवा करनी है। जैसे डॉक्टर बन के आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, आर्मी में जाकर देश की सेवा कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या है, ये कैरेक्टर हैं कुछ जो कि हमें बताते हैं हु आई एम, हम कौन हैं और हमें क्या करना चाहिए और किसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इसके बाद भी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, और जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको दे दूंगा, इसको आप अपनी नोटबुक में कर लेना। ओके बच्चों, थैंक यू।